अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकेट चैनल में खुश आमदीद। जनाब, बैंक अल्फ्ला ऑटो लोन को जब हम ओपन करते हैं तो इधर एलिजिबिलिटी के अंदर हमारे पास यहाँ एक शानदार कंडीशन है कि मिनिमम ग्रॉस सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, तो भाई हम आगे का सोच सकते हैं। पाकिस्तानी होना आपके लिए जरूरी है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये स्कीम क्या है, यानी बैंक फाइनेंसिंग कितनी करता है। भाई 2 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक बैंक फाइनेंसिंग कर सकता है और फ्लेक्सिबल टेन्योर है, यानी गाड़ी 1000 सीसी या उससे कम की है तो 2 साल से 5 साल तक की किस्तें हो सकती है। 1000 से ऊपर की है तो 2 साल से 3 साल तक के लिए किस्तें हो सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि बैंक कितना एडिशनल चार्ज कर सकता है। भाई ब्रांड न्यू गाड़ी लें या फिर यूज्ड, तो बैंक की साइट के अकॉर्डिंगली काइबर के साथ 3.50% 2 इयर्स के लिए और 3 इयर्स में काइबर के साथ 4% तक चार्ज हो सकता है। अब ये काइबर क्या होता है, तो भाई अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो ये बैंकों के दरमियान में एक शराय सूद होती है, एक इंटरेस्ट रेट होता है जिससे हमारे इंटरेस्ट की जो कीमत होती है ना वो डिसाइड हो रही होती है। समझ गए? अच्छा, इसके बाद अगर हम फीचर्स और ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पे एक लिस्ट है जी, आपने उनको देख लेना है। यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर हम आ जाते हैं और अब अंदाजा लगाते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो हमें कितने में पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मैं वैल्यू ले लेता हूँ, एक रेजिडुअल है, लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मल प्रोडक्ट को चूज कर रहा हूँ। वेरिएबल का एक ही ऑप्शन है और उसके बाद न्यू गाड़ी है या फिर यूज, तो हम न्यू, मेहरान, एवरी और कारवान की बात करेंगे तो भाई तीनों न्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सुजुकी को चूज कर लेना है। अब नीचे सुजुकी की सारी कार्स ड्रॉप डाउन में आपके पास आ चुकी हैं जी। अब यहाँ पे इनको देख लेना है कि भाई साहब कौन सी गाड़ी जो है वो आपको चाहिए अभी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे VXR आल्टो के बेसिक वेरिएंट को चूज कर लेता हूँ। टेन्योर है हमारे पास 2 साल से 5 साल तक का, क्योंकि ये 1000 सीसी से कम की गाड़ी है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे 5 इयर्स को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद इक्विटी है, इक्विटी में 30% से लेके 85% तक, यानी ये वो अमाउंट है जो एज ए डाउन पेमेंट हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 30% चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एक अमाउंट आ गई है 20,96,402 रुपए। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ ऐसे सबमिट करते हैं ना तो इधर पूरा एक प्लान जो है वो बन के आ जाता है। कार प्राइस ये हमारे सामने आ गई और ये कितनी है जनाब, 29,94,861 रुपए। डाउन पेमेंट हमारे पास बन गई 8,98,458 रुपए एस्टिमेटेडली। और बैंक अल्फ्ला का पार्टिसिपेशन कितना हुआ, 20,96,403 रुपए। और मंथली पेमेंट हमारी कितनी आई, 51,550 रुपए। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे डिस्क्लेमर भी है, साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस का भी लिखा हुआ है कि ये भी अप्लाई हो। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, बहुत सारी तो हम इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर के अंदर देख लीजिए कि ये प्राइसेस एस्टिमेटेड हैं, अप या डाउन ये हो सकती हैं। ठीक है, और बैंक की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा आना जरूरी है। समझ गए? फाइनल डिसीजन बैंक का ही होता है। तो इस तरह से भाई हम इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपने ये गाड़ी नहीं लेनी, आपको कोई और गाड़ी लेनी चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे इसका अगला वेरिएंट VXR AGS और VXL AGS, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन दे देता हूँ। दोनों में हम 5 साल और 30% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको जरा देखिएगा। इसकी प्राइस आई है 31,66,480 रुपए। डाउन पेमेंट हमारी एस्टिमेटेडली 9,49,944 रुपए। बैंक का शेयर ये वाला आ गया और मंथली किस्त हमारी कितनी आ गई जनाब, 54,505 रुपए। ठीक है, डिस्क्लेमर इसके लिए भी सेम है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी प्राइस भी आ गई। अब आपने अंदाजा ये लगाना है कि भाई किस गाड़ी को आप अफोर्ड कर सकते हैं। फायदा ये होता है इस तरह से मुझसे समझने का कि आप जब बैंक में जाते हैं तो आप बैंक से बेटर तरीके से बात कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देखें तो इसकी प्राइस आ रही है 33,26,446 रुपए और 5 साल 30% के हिसाब से इसकी मंथली एस्टिमेटेडली इंस्टॉलमेंट बन रही है 57,258 रुपए। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर अप्लाई। अच्छा, अब इसके बाद हमें एलिजिबिलिटी में देखना है। अब आपको ये भी तो जानना है ना कि आया भाई आप कंडीशंस पे पूरे भी आते हैं या नहीं आते। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय होने चाहिए, परमानेंट या कंट्रैक्चुअल बिजनेसमैन होने चाहिए, या फिर आपकी कोई रेंटल सोर्स से इनकम आ रही हो। अगर आप भाई जट जिम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, तो तब भी ये वैलिड है। रेमिटेंसेस आ रही हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं, तो तब भी एलिजिबिलिटी में इनकम सोर्स वैलिड है। ठीक है, अब इसमें एक सोर्स तो होता नहीं है ना, बाकी भी और कई सारी चीजें जो है वो बैंक चेक करता है, वेरीफाई करता है, स्टेटमेंट्स वगैरह, तब जाके जो है वो लोन का डिसीजन बैंक ले पाता है। ठीक है, हर किसी को लोन नहीं मिलता, ये आपको भी पता है, उनको ही मिलता है जो एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी ऑलरेडी आपको बता दिया। एज लिमिट जो है उसको देख लीजिए
कि 21 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए और ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए है और जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं वो 21 साल से 60 साल के दरमियान। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो 6 माह तक आप एटलीस्ट जॉब के अंदर काम कर रहे हो और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको 1 साल जो है वो हो चुका हो। उसके बाद वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है उनकी इनकम जो है वो मिनिमम 50,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए और उसके बाद उनकी एज लिमिट आ रही है 21 साल से 70 साल के दरमियान और बिजनेस स्टैंडिंग जो है वो 1 साल की होनी चाहिए। बात समझ गए जी? अच्छा, इसके बाद हम जनाब गाड़ी चेंज करते हैं और अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं सुजुकी एवरी को। अब आपको पता है कि एवरी भी एक फैमिली कार जो है वो पाकिस्तान में कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे हमने सिंपली कैलकुलेटर में आ जाना है और इधर आके मैं रीडू के ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से जस्ट हमें एवरी को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एवरी का एक ही वेरिएंट आ रहा है जी पाकिस्तान के अंदर और वो है जनाब VXR। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे टेन्योर 5 साल का, इक्विटी मिनिमम 30%, एस्टिमेटेडली ये अमाउंट आपके पास आ गए। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसको, गाड़ी की प्राइस आई 29,65,200 रुपए लगभग और उसके बाद यहाँ पे हमारी डाउन पेमेंट एस्टिमेटेडली बन रही है 8,99,560 रुपए और बैंक का शेयर आ रहा है 20,75,660 रुपए और उसके बाद यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी आ रही है जनाब 51,040 रुपए। सही है, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन उसी तरह से जैसे पहले बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक और हमारे पास फैमिली कार है चंगान वालों की कारवान, तो उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। चंगान को मैंने चूज किया, उसके बाद यहाँ पे चंगान की और भी कई सारी गाड़ियां आ रही हैं, तो इनमें एक चंगान कारवान पावर प्लस है और एक इसमें पावर कंफर्ट है। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। पावर प्लस को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। टेन्योर यहाँ पे 2 या 3 साल का हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है। 3 साल का चूज कर लिया। मिनिमम डिपॉजिट 30% के हिसाब से और इसकी यहाँ पे बैंक की जो पार्टिसिपेशन है वो कितनी 23,09,300 रुपए की अमाउंट हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे इसको सबमिट किया तो भाई जरा देखिएगा कि कार की प्राइस हमारे पास शो हो रही है 32,99,000 रुपया। प्राइसेस अप डाउन हो सकती हैं और ये जो पेमेंट्स है ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, एक अंदाजा लेने के लिए डाउन पेमेंट हमारी कितनी हो सकती है 9,99,700 रुपया और उसके बाद बैंक अल्फला का पार्टिसिपेशन आपको बता दिया। मंथली इंस्टॉलमेंट इस हिसाब से 81,200 रुपया बन सकती है। ठीक हो गया, तो इस तरह से इस लोन को आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं। एक बात माइंड में रखिएगा, बैंक ने बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, तब जाके बैंक ये डिसीजन ले पाता है कि भाई आया आप लोन के एलिजिबल हैं या नहीं है। ये वीडियो आपकी मालूमाती नॉलेज के लिए थी एंड आई एम श्योर कि आपने काफी कुछ इससे सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।